तो हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेके आऊँगा जो फाइनल एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। उनके उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की और कैसे इस मुकाम तक वो इजीली अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। आज आपके सामने अभिमन्यु सिंह, जिन्होंने नेवी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। अनफॉर्चुनेटली एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के सेकंड फेज़ का जो ग्रुप डिस्कशन का जो पार्ट है वो ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है नेवी की। ये बताएंगे कि हम लोगों को अपने बारे में कि भाई इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की प्रिपरेशन। और ये बहुत दूर से आए हैं, जयपुर में यूपी के एक छोटे से गांव से आए हैं जिसका महोबा। महोबा से आए हैं। इन्होंने मोशंस एकेडमी में ज्वाइन किया और विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर प्रिपरेशन करते करते ही इन्होंने अपनी जर्नी में सक्सेस हासिल किया है। छोटे से टाइम पीरियड के अंदर थोड़े से समय में इन्होंने तीनों एग्ज़ाम को क्रैक किया है एक साथ। तो अभिमन्यु हमारे सामने साथ हैं और ये आपके सामने कुछ अपने शेयर्स करेंगे, अपने आइडियाज़ जो कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की। मैं अभी आपके सामने अभिमन्यु से बात करवाता हूँ। हाउ यू फील अबाउट कि भाई कैसे तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? सबसे पहले आपने क्या सोचा था? सर मेरा शुरू से यही प्लान था कि मैं जाऊंगा तो डिफेंस में ही जाऊंगा, हम्म। चाहे वो कोई भी माध्यम हो। सो हम्म। सबसे पहले जयपुर आया तो मैंने हमारे सर मेरे फादर आए थे साथ में। हम्म। तो उन्होंने सारी कोचिंग में गए थे तो उनको यही कोचिंग पसंद आई, हम्म। जबकि मैं यहाँ पे नहीं आ पाया था। हम्म। मैं तो उन्होंने कहा था नहीं तुम उसी वो अच्छी कोचिंग है, अब तुम वहाँ जाओगे। हम्म। सो मेरा सर बहुत ही आपके पापा को यहाँ पे क्या अच्छा लगा कि उन्होंने इसी को डिसाइड किया? सर उनको यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो यहाँ आए। उन्होंने और काफ़ी जगह कोचिंग गए थे, हम्म। लेकिन वहाँ पे क्या था सर, ज़्यादा भीड़ थी और लड़के यहाँ वहाँ मतलब टहलते देख रहे थे। लेकिन यहाँ आए अच्छा। तो यहाँ बिल्कुल डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक हाँ तरीके से डिसिप्लिन तरीके डिसिप्लिन से। था। तो उन्होंने कहा नहीं तुम वहीं जाओगे यहाँ पे। हम्म। फिर सर मैं यहाँ पे आया और आते ही रेगुलर क्लास मैंने ज्वाइन की। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सर मैंने बिल्कुल सिंपल, जैसे कोई बहुत ही डिफरेंट मेथड नहीं अपनाया। हम्म। बिल्कुल रेगुलर क्लास को घर जाने के बाद मतलब उसको, आप पंचुअल रहे, जो आपको पढ़ाया गया हाँ उसी को आपने प्रिपेयर किया। हाँ और मतलब जो आपकी क्लासेस होती थी उस पर फोकस किया आपने कि हाँ हाँ उसी ये। पे फोकस किया। कोई बहुत ही अब अलग का कुछ करने का नहीं हम्म। ट्राई किया। ये रोज़ हम्म। क्लास से लो, उसके बाद घर में उसको उसी की तैयारी करो। कल का जो वर्क दिया है प्रिपेयर करने का, उसको प्रिपेयर करो। जो मतलब रेगुलर जो हर किसी को मतलब स्टूडेंट करता था, वही उसमें मैंने करने की कोशिश की। हम्म। और रेगुलर एक मैंने आज तक एक भी क्लास मिस नहीं की है। हम्म। कोई भी क्लास हो, चाहे कुछ ना कोई डाउट क्लास ना कुछ। हम्म। बस शायद इसीलिए सर ये तो मेरी आप सफल। मतलब डिसिप्लिन थे, आपने मतलब पूरी प्रिपरेशन में आपने कहीं भी क्लासेस मिस नहीं किया? मैंने कोई सर क्लास मिस नहीं की तो ना। आप कभी डिमोटिवेट होते थे तब क्या करते थे कि भाई कभी ऐसा होता है ना कि आज मेरे को छुट्टी करनी चाहिए, तब अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? सर सबसे पहले सर ऐसा कभी नहीं आया कि मुझे नई क्लास, क्योंकि सर यहाँ की क्लास में ऐसा नहीं कि बोर नहीं होते कभी क्लास से। अच्छा, आप और एंजॉय करते थे हाँ उसको? एंजॉय करते थे यहाँ के मतलब जो टीचर थे, मतलब इस तरह से नहीं कि क्लासरूम को बोरिंग बनाए या फिर हम्म। बहुत ही उस तरह से पैटर्न से पढ़ाएं। तो उसको तो तुमने एंजॉय हमेशा, किया? हाँ अभी सर हमेशा अपना मन करता था कि हाँ पहले आज कोचिंग जाना है। हम्म। या कभी बीमार हुआ तो भी लगा कोचिंग नहीं मिस करनी चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात बीच में सर ये लोग मैनेजमेंट सर और सर हम्म। टीचर सर मोटिवेट भी करते थे। हम्म। और एक हमने कई बार दो तीन जो मेरे भाई थे, बड़े भाई जो अभी एयरफोर्स में क्लियर हुए, उनसे हमारी बात कराई तो सर वो हमें काफ़ी मोटिवेट करके गए थे। तो हम्म। ऐसे सर बीच बीच में मोटिवेशन मिलता रहा हमको। तो आप कंटिन्यूअसली एनकरेज रहे। हाँ आपका जो स्टडी पैटर्न था वो मोशंस एकेडमी में कैसा था? सर स्टडी पैटर्न सर मेरा ये था कि मैं जो मेरा सब जो टीचरों की सर जो नोट्स थे, हम्म। उसी को मेरा अच्छे से प्रिपेयर किया था। और ये था कि अगर इस नोट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये मुझसे मिस ना हो, हम्म। ये मेरा था। तो मैंने सबसे पहले तो नोट्स को अच्छी तरह से तैयार किया। हम्म। और सर से मैं पूछता रहा सर मैं किस तरह तैयारी करूँ, तो सर भी यही कहते थे कि तुम नोट्स पहले तैयार करो हम्म। पूरे। और जो क्वेश्चन दिए हैं या जो सीट दी हैं, उन सीट को असाइनमेंट मिलते अच्छा, थे। उससे रिलेवेंट मतलब भी हाँ तुम फिर क्वेश्चंस हाँ की प्रैक्टिस हाँ करते कह थे रहे कि? पहले आप इसको पूरा तरीके से तैयार कर लीजिए।
तो फिर जो उसी क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनको मतलब परफेक्टली आप तैयार करते थे। हाँ, उसको मैं परफेक्टली तैयार करता था। और जो क्वेश्चन देते थे कि हाँ ये मतलब सीट से कि इतने क्वेश्चन आपको कल सॉल्व करके लाने हैं, हम्म, इंग्लिश वाइज सर ने कहा सर आपको 50 क्वेश्चन डेली करने हैं कम से कम। हम्म, तो मैं फिर वही टारगेट बनाता था कि हाँ सर ने कहा 50, तो 50 मैंने डेली किए। हम्म, रीजनिंग वाले सर डेली 20 या 30 क्वेश्चन देते थे। तो इस तरह हम्म। से वो तैयारी तो की मैंने। मतलब डेली जो टीचर्स ने टारगेट दिया वो अभिमन्यु ने पूरा किया। मतलब इन्होंने कभी भी क्लास को मिस नहीं किया, कंटिन्यूअसली टीचर्स ने जिनको जो होमवर्क दिया वो इन्होंने बखूबी निभाया, और सारी मेहनत की, जितने भी क्वेश्चन खुद कर सकते थे वो भी किया। सो हाउ वाज द मैनेजमेंट एट मोशंस एकेडमी? आपके क्लासेस का शेड्यूल जो है, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपको मिस मैनेजमेंट लगा? मिस मैनेजमेंट से कर से सवाल ही नहीं उठता सर। बहुत ही मैनेज और डिसिप्लिन तरीके से क्लासें चलती रहीं। हम फिक्स फिक्स शेड्यूल था कि इतने से इतने आपकी क्लासें, और हर टीचर आया और आज टीचरों ने पढ़ाया और गए। कभी भी मिस मैनेज का तो मैंने नहीं कभी देखा, और अपने बैच में किसी बैच में नहीं देखा मैंने और सर। उसी का तुमने बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया। हाँ जी सर। अच्छा। So, what about the faculties at Motions Academy? Motions Academy की faculties के बारे में अगर बात करें तो वो कैसी लगी आपको? सर अगर हम किसी भी एकेडमी में जाएं तो सबसे बड़ी चीज़ फैकल्टीज़ ही होती है कि फैकल्टीज़ कैसी मिल रही हैं। हम्म, और सबसे बढ़िया बात कि फैकल्टीज़ मैथ की और इंग्लिश की, रीजनिंग की, हर फैकल्टी सबसे बेस्ट लगी है। जीके की जो सर थे वो तो ऐसा मुझे कभी भी दिमाग में जोर डाल के कभी जीके याद करनी नहीं पड़ी। उन्होंने क्लास में ही सर जीके मतलब उन्हें याद याद कर दिला ली। दी। और रीजनिंग वाले सर तो नए सर पूरे सर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके, और मैथ वाले सर के सर नोट्स से ही पूरे जितने भी मैंने एग्जाम दिए मतलब उसी के पैड, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने ये लगा हो कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही ये नहीं। पढ़ा नहीं है, तो हाँ मतलब ऐसा लगा कि तुम्हारे को जो पढ़ाया गया था वो एकदम ऐसा पैटर्न था कि तुम्हारे पेपर से एकदम वैसा ही रिलेवेंट, हाँ सर, मतलब वैसे ही हर रिलेवेंट। चीज़ वहीं से आ रही है। हाँ सो आपके हर वीक मतलब ये टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते थे, हर शनिवार को जो आपका टेस्ट पेपर्स होते थे। सो उससे क्या एडवांटेजेस मिला आपको? सर, मोशन एकेडमी में एक ही 5 दिन आपकी क्लास लगेगी, हम्म, 6वें दिन टेस्ट होगा। हम्म, टेस्ट के बाद हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास लगेगी। हम्म, तो सर हम टेस्ट देते थे, फिर डाउट क्लास में सर उस टेस्ट के क्वेश्चनों को पुट अप करते थे। हम्म, और जो भी मतलब सीट से कोई क्वेश्चन आया हम्म, तो वो उसमें क्या है, हम कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन कोई अगर नहीं बन रहा है, हम्म, से लड़के कह रहे थे फ़ोटो खींच के फिर उससे सर ये क्वेश्चन नहीं बना इस बुक से। सर हम्म, ने कह रखा था कि किसी भी बुक से तुम्हें कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप ले आइए। हम्म, तो हर तो सब सारे डाउट क्लियर करके ही हम जाते थे डाउट हम्म, क्लास में। और सारी और एक दिन की संडे को रेस्ट रहता था। तो संडे को रेस्ट भी पूरा मिल जाता था, और शनिवार को सारे डाउट क्लियर करके फिर सोमवार से फिर अगले पूरे चैप्टर से शुरू करते थे नए से। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये टेस्ट सीरीज जो सैटरडे को होती थी, इट वाज वेरी इफेक्टिव, उससे बहुत एडवांटेज मिला आपको? टेस्ट सीरीज बहुत, पढ़ाई तो आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं अटेंड कर रहे हैं तो आप समझ लो आप प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन से आउट ऑफ ट्रैक चल रही है। आउट ऑफ ट्रैक चल रहे तो हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये जो बच्चे मतलब टेस्ट सीरीज को मिस करते हैं या टेस्ट पेपर्स नहीं देते हैं, मतलब वो अपना कहीं ना कहीं इस नुकसान एग्ज़ाम कर की रहे हैं। दूर कर रहे हैं, अपना हाँ नुकसान कर रहे हाँ। हैं। अच्छा, अच्छा। सो व्हेन व्हाट यू विल गिव द मैसेज टू द स्टूडेंट्स कि भाई उनको मतलब क्या क्या मतलब पैटर्न फॉलो करने चाहिए, और ये मतलब उनको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले? कुछ लोग फैमिली से दूर आते हैं, है ना, उनका मन नहीं लगता, क्योंकि देखो ऐसी छोटी सी एज में वो मतलब डिफेंस के लिए एक हम्म। मतलब उन्होंने डेडिकेशन दिया है, अपना पूरा जुनून जोश के साथ आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका जो जोश है वो कम पड़ जाता है। तो उसके कारण क्या रह सकता है, कुछ बता सकते हैं आप बच्चों को? सर मेरे साथ के कई लड़के थे जो हम्म, शुरू शुरू में आए तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट रहते थे। हमारे अगले बैच के लड़के थे वो भी शुरू शुरू में बहुत मोटिवेट रहते थे, लेकिन बाद में क्या है कि पढ़ाई से कम मन लगता था। क्लासे कुछ छोड़ देते थे, या फिर क्या करते थे कि मतलब कभी घर चले गए, कोई त्यौहार आया तो फिर हम्म, फिर हफ्ते भर घर चले जाओ तो फिर उनको फिर आने का मन नहीं करता, आते तो हम्म, फिर बेकार। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप एक बार आ गए तो आपको पूरा डेडिकेट करना है। आपको ये सोचना है कि मुझे दिन के 4 घंटे इसको देने हैं। अगर आप हम्म, मुझको ये जॉब चाहिए तो मुझे इसको इतना पे करना पड़ेगा। तो हम्म, आपको दिन के 4 घंटे इसको पे करने पड़ेंगे। आप हम्म, समझ लो कि 4 घंटे अगर मैं इसको दे रहा हूँ, हम्म, और 4 घंटे ऐसे नहीं कि आप क्लास किताब खोल के बैठ जाओ, आपको उसको यूटिलाइज करना है उस 4 घंटे को अच्छे से। तो आप समझ लो कि मुझे वर्दी मिलेगी इसके बदले अगर मैं उसको रोज़ 4 घंटे दे रहा हूँ। और रोज़ का हम्म, मतलब आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। हम्म। अगर आप मतलब रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ है इस एग्ज़ाम को।
या किसी भी मतलब एग्जाम कि के। आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब डिफेंस में आपको वर्दी दिखाई देती रहनी हाँ, चाहिए, है दिखाई ना, देंगे, कि ताकि आप मतलब किसी भी दिन को मिस ना करें, मिस नहीं करनी। अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा मतलब क्लासेस मिस ना करे, घर नहीं जाए, क्योंकि घर जाके मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट हो तो जाता है। अभिमन्यु का मानना यही है कि भाई कम से कम अपना जो भी है, अपना जो भी टाइम ड्यूरेशन आपने दिया है 3 से 4 महीने के अंदर, मतलब आप अपने अच्छे से आपको प्रिपेयर कर सकते हो। और कम से कम है कि मतलब दूसरी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट हो, घर ना जाएं, कंटिन्यू अपनी स्टडी करें। तो ये अभिमन्यु का मानना है। और अभिमन्यु, अभी आप जा रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है बेटा? सर मेरे को 13 जनवरी को वहाँ रिपोर्ट करना है, हम्म। सुबह 6:30 बजे, हम्म। INS चिल्का में। हम्म। और तो सर AA का सर ट्रेनिंग पीरियड 9 हफ्ते का होता है। तो हम्म। अभी सर अभी जो अभी पिछली वैकेंसी आई थी एयरफोर्स की, उसमें 14 दिन क्वारंटीन किया था। हम्म। तो हो सकता है इस बार मुझे क्वारंटीन कर उसके बाद मैं ट्रेनिंग शुरू हो। और अच्छा अभी सर अच्छा। क्लियर नहीं कि क्या पैटर्न है, लेकिन रिपोर्ट मुझे 13 तारीख को करना है। आपको रिपोर्टिंग 13 तारीख, 13 जनवरी दो हाँ। हज़ार इक्कीस को, हाँ जी सर। मतलब नया साल आपके लिए अच्छा आ रहा जी सर, है। ये अच्छा साल भी बहुत अच्छा। अच्छा रहा मेरे हाँ, लिए। ये साल भी बहुत अच्छा रहा, हाँ। आपको खुशी मिली। सो और आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं फ़ेज़ 2 की अभी मोशंस एकेडमी से। सो उसमें आपको कैसा फील हुआ कि आपने प्रिपरेशन जो की उससे, मतलब क्या आप बताना चाहेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं हम? सर फेज़ 2 का क्या है कि बहुत ही इम्प्रूव मैं अपने से देख सकता हूँ, क्योंकि हम्म। सर हर एक 2 या 3 दिन में एक वीडियो हम्म। बनाते थे कि हम्म। या और फिर उन्हीं को सबके सामने प्ले करते थे। पर गलती ये बताते थे कि आप ये गलती कर रहे हैं, आपका हम्म। पोस्चर ये गलत है। हम्म। तो हर 2-3 दिन में वो वीडियो बनता रहता, तो हम लोग देखते रहते थे कि हाँ हमने ये गलती कर रहे हैं। हम्म। और सर तो जो भी हुआ है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट अपने आप खुद समझ में आने लगती है कि हाँ उस समय में ये गलती कर रहा था, जो अब में इम्प्रूवमेंट है, जो कि सर मुझे लगता है। लेकिन अभी भी सर कहते हैं कि अभी अभी भी कभी ख़त्म नहीं, अभी और इम्प्रूवमेंट हर करना दिन है। मतलब कुछ ना कुछ अपने हाँ अंदर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट करते हैं। हाँ करते हैं। तो और नई हर बार नई गलती बताते हैं कि ये नहीं, ये मत करो, ये मत करो। और बहुत सारी सबसे ग्रुप डिस्कशन का सबसे मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, जो कि डेली होता है। डेली। हाँ डेली ग्रुप डिस्कशन हम एक रूम में लड़के करते हैं, फिर वहाँ पे सर सर टीचर के सामने टीचर के जाके। सामने करते हैं। और फिर लास्ट में सर हम वीडियो बनाया जाता है, पिछला कोई भी मोटिवेशन वीडियो दिखाया जाता है, या फिर हमारे कोई भी जो पिछला ग्रुप डिस्कशन के दौरान वीडियो बनाया जाता है वो दिखाया जाता है, फिर बताया जाता है कि आपको ये गलती है, वो गलती है। तो हाँ, हमें तो पता उसको चल। इम्प्रूवमेंट करने के लिए हाँ। आपको गाइडलाइंस दी हाँ जाती है। पता चलता रहता है कि हम हाँ ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि सर बताएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा यार मैं कर रहा हूँ कि नहीं खुद कर रहा। रियलाइज़ नहीं कर लेकिन पाते जब अपनी हाँ गलती नहीं को। कर पाते, लेकिन जब वीडियो में देखते तो हाँ लगता है कि हाँ मुझसे ये हाँ, गलती हो रही है। तब तुम लोगों को पता लगता है कि हाँ ये गलतियाँ हो हाँ रही हैं। जी सर। सो मैं अभिमन्यु को विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए भी। और हम लोग ऐसे ही आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, और ऐसे ही कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आपके सामने लाते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। और आई होप कि जो अपकमिंग जो ग्रुप डिस्कशन जो होने वाला है नए स्टूडेंट्स का, उसमें सबको सक्सेस मिले। थैंक यू वेरी मच।